और शट अप! लड़की को देख के सीढ़ी बजाता है, इसका बजाने का लाइसेंस कैंसिल करो। बुलबुल पांडे, बुलबुल पांडे नाम है हमारा, और जो बहुत लाउड म्यूजिक बजाएगा उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। सुना? शांत बुलबुल पांडे शांत। और आज सुगंधा कहाँ है? कौन सुगंधा? उसको निकाल के बाहर फेंका। शी इज जस्ट रेडिकुलस, जस्ट रेडिकुलस। और हाँ, तुम भी जरा ध्यान से रहो। ओके ओके, मगर इतने गुस्से में क्यों हो बुलबुल? हम गुस्से में इसलिए हैं कि जब से ये चुनाव प्रचार शुरू हुआ है तब से सुरक्षा इंतजाम के लिए हमारी ड्यूटी कभी इस रैली तो कभी उस रैली, कभी इस रैली तो कभी उस रैली। ऊपर से ड्यूटी पर इन नेताओं के भाषण झेलो। पक गए हम, पक गए हम झूठ सुनते सुनते। तो बुलबुल पांडे खोल दो इनकी पोल। पहली बार सही बात किए हो तुम मिठू। थैंक यू। तो शुरू करते हैं पोल खोल। और हाँ, स्वागत नहीं करेंगे हमारा। तुम चुनाव जीत जाओगे तो लंबोर्गिनी में घूमियो, लॉन्ग ड्राइव पर ले जाऊंगा, तुम देखते रहियो। तुझे लखनऊ में घुमाऊंगा, तुम देखते रहियो। विधानसभा पहुंचाऊंगा, तुम देखते रहियो। ये क्या मामला है? किसको किस कार में घुमवा रही हो? अरे मैं नहीं घुमा रही मिठू, वो तो मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव अपनी पत्नी अपर्णा यादव को जीत के बाद लंबोर्गिनी गाड़ी में घुमाने का वादा कर रहे हैं। देखो, मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के मार्गदर्शक हैं। ये मार्गदर्शक क्या होता है पार्टी में? ये तो आज तक पता नहीं चल पाया मिठू, लेकिन वैसे जिस नेता की कोई नहीं सुनता है ना, उसको मार्गदर्शक कहने का चलन पड़ गया है। अडवाणी जी भी तो। शट अप मिठू, अबे मुलायम जी की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जब तय किया कि अपने पिता मुलायम सिंह जी की नहीं सुननी है, तो पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाकर मार्गदर्शक बना दिया। खैर ये सब तो अलग बातें हैं। असल मुद्दा ये है कि मुलायम सिंह जी के एक और बेटे हैं प्रतीक यादव। प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव लखनऊ कैंट से विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं, और प्रतीक का कहना यह है कि अगर अपर्णा यादव चुनाव में जीत जाती हैं तो उनको लंबोर्गिनी गाड़ी में घुमाएंगे। अपर्णा इलेक्शन जीत जाएंगी, उसके बाद मैं जरूर ले जाऊंगा। अपर्णा इलेक्शन जीत जाएंगी, उसके बाद मैं जरूर ले जाऊंगा। आय हाय, हाउ रोमांटिक प्रतीक बाबू, आई लाइक इट। आपको पता है प्रतीक ने लंबोर्गिनी गाड़ी कितने में खरीदी है? एनी गेसेस? 1 करोड़? ना, 2 करोड़? रॉन्ग। 3? रॉन्ग। 4? नहीं, ये गाड़ी उन्होंने पूरे 5 करोड़ में खरीदी है। अरे ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लो। आप 5 करोड़ रुपए को 5 करोड़ रुपए की तरह देखिए ना। मैंने ये चीज मुझे पसंद थी, ये चीज मुझे हासिल करनी थी, मैंने कर ली। 5.25 करोड़? अरे क्या फर्क पड़ता है, 5 हो या 5.25, औने पौने से कोई फर्क नहीं पड़ता प्रतीक बाबू। आई वुड लाइक टू से समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है, लेकिन वो तो जनता के लिए है ना। जनता साइकिल पर चलेगी और प्रतीक बाबू और उनकी फैमिली लंबोर्गिनी कार में। बहुत नाइंसाफी है। क्या ऐसे ही आएगा यूपी में समाजवाद? खैर, समाजवाद आए ना आए, लगता है आपके परिवार का दबदबा कायम रहेगा। अगर अपर्णा जी चुनाव जीत जाती हैं, तो अपर्णा जी को लंबोर्गिनी कार में जरूर घुमाइएगा, और फिर वो मायके जाने की धमकी कभी नहीं देगी। इसलिए आप गाते रहिए, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, कहीं रुकेंगे ना हम। अरे गाना बजाना, खाना पीना, गाड़ी में होगा सनम। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। इलू 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 इलू। ये इलू इलू क्या है? ये इलू इलू
मतलब I love you, I love you, I love you। मुझे पता है इलू का मतलब। क्यों नहीं? तुम जैसे आशिकाना तोते को इलू का मतलब ना पता हो, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आज मैं नेताओं की पोल खोल रही हूं, एक ऐसी बात बताने जा रही हूं जिस पे तुम्हें तो यकीन नहीं होगा। पता है, जो एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं वो लड़ तो रहे हैं, लेकिन उन्हें एमएलए का फुल फॉर्म नहीं मालूम। भाई ये तो वही बात हो गई, ये तो एवीएन है। ये एवीएन क्या हुआ? ये अच्छी बात नहीं है। एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं सर, एमएलए का फुल फॉर्म बता दीजिए। विधायक बनने जा रहे हैं, एमएलए का फुल फॉर्म बता दीजिए। फुल फॉर्म सर सीखने के बाद में आ जाएगा। एमएलए का फुल फॉर्म पता है? अभी नहीं याद है। ये देखो, यूपी के बस्ती की अलग अलग विधानसभा सीटों के लिए ये नेता उम्मीदवारी का पर्चा भरने आए थे। देखिए अपने देश के नेता का हाल। ये एमएलए क्या है? ये एमएलए क्या है? ये एमएलए। इनसे मिलिए, ये है महेंद्र नाथ यादव, बस्ती की सदर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है। ये एमएलए बनना चाहते हैं, लेकिन एमएलए का फुल फॉर्म पूछने पर बत्ती गुल हो गई यादव जी से। एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं सर, एमएलए का फुल फॉर्म बता दीजिए। भाई और बहनों, अब जरा इनसे मिल लीजिए। बस्ती की रुधौली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं हाजी बहार। कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय ही मैदान में उतर गए। एमएलए का चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन फुल फॉर्म पूछा गया तो मुस्कुराने लगी। विधायक बनने जा रहे हैं, एमएलए का फुल फॉर्म बता दीजिए। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और इन्होंने तो बेशर्मी की हद ही पार कर दी। बस्ती की महादेव सीट से आरएलडी के उम्मीदवार लव कुश राणा का जवाब सुनकर तो आप भी माथा पीट लेंगे। फुल फॉर्म सर सीखने के बाद में आ जाएगा। अभी हमारी उम्र तो आप विधायक बनने जा रहे हो। वाह वाह वाह, इनकी उम्र कितनी है? बच्चे हैं ये तो अभी। विधायक बनने जा रहे हैं सर, हर चीज सीखा जाती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, सीख लेंगे सीख लेंगे। जब बोलेरो गाड़ी घर में आती है कोई ड्राइवर नहीं होता है सर, ये गाड़ी आने के बाद में ऑटोमेटिक वो सीख जाता है। वाह मेरे नेता, इस देश का उद्धार तो आप ही करेंगे। ये साहब सुरेंद्र यादव भी एमएलए बनने आए हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी नाम के दल से उम्मीदवारी दाखिल करने आए हैं। इनका जवाब मिस मत कीजिएगा। एमएलए का फुल फॉर्म पता है? अभी नहीं याद आ रहा है। देखिए हम नए हैं, ठीक है, अभी इसमें बस जल्दी से हैं, धीरे धीरे जानकारी हो जाएगी सब। और ये है दूधराम, बस्ती की महादेवा सीट से बीएसपी के उम्मीदवार है। ये एक बार विधायक भी रह चुके हैं। इनसे जब एमएलए का फुल फॉर्म पूछा गया तो इन्होंने कहा कि पहले मेरे विरोधियों से पूछिए। कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। दूधराम एमएलए का फुल फॉर्म बता दीजिए। अब हम एको नहीं बता पाए फुल फॉर्म। देखा जाए रामकरण से पूछ लो और जाके उनसे पूछ लो जो भाजपा वाले लड़ रहे हैं। कमाल हो गया, कमाल हो गया। एमएलए का मतलब तो मुझे भी मालूम है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बात है मिट्ठू, ऐसे नेताओं से तो तू ही अच्छा है। I want to take you home। तो कल कई जगह चुनाव है, मैं क्या बताऊं, आप इस सोच समझ कर फैसला कर लीजिए कि किसे वोट देना है। बजाओ। पोल से डर नहीं लगता साहब, पोल खुलने से लगता है। थोड़ी और पोल खोलेंगे, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
कमरिया कमरिया ही ले लो बोलो लहली पाप लागे लो। शट अप। बुलबुल पांडे जी, भोजपुरी दबंग देख है क्या? शट अप मिठू, मैं भोजपुरी फिल्मों के स्टार मनोज तिवारी की बात कर रही हूँ। तिवारी जी बीजेपी के एमपी तो बन गए, लेकिन हीरोगिरी और डायलॉग बाजी अभी तक नहीं गई। ये देखो, तिवारी जी को जब मौका मिलता है अंदर का भोजपुरी हीरो जाग जाता है। आरा हिले छपरा हिले और शुरू हो जाते हैं डायलॉग पे डायलॉग, डायलॉग पे डायलॉग, डायलॉग पे डायलॉग। ये सुनिए। यादव के घर के कितने लोग टिकट पाए चुनाव में मालूम है? 22। परिवार के 22 लोग चुनाव लड़ रहे। अगर किसी को टिकट न मिलता हो तो भगवान से कहना पड़ेगा मुझे समाजवादी पार्टी वाले घर में पैदा कर। सुना मिट्टू, मनोज तिवारी जी को मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के परिवार की तो पूरी जानकारी है। कितने मेंबर्स हैं, कितने इलेक्शन लड़ रहे हैं, कौन आगे जाएगा, कौन पीछे रहेगा, सब पता है। लेकिन 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 पीएम नरेंद्र मोदी जी, जिनकी पार्टी यानी कि बीजेपी में मनोज जी खुद हैं, उन मोदी जी की फैमिली के बारे में उनका जी के थोड़ा सा कमजोर है शायद, मतलब आले भट्ट की तरह होगा। उतरी ये देखो। एक तरफ नरेंद्र मोदी, उनके 4 भाई हैं, 4 भाइयों की पास, 4 भाइयों की पास। देखिए हमको याद भी नहीं। अरे बाप रे बुलबुल, ये तो गजब हुई गवा, दैया रे दैया। हाँ मिट्टू, देख ले, मनोज जी को सब लोगों के बारे में पता है, सिवाय अपने नेता यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के। सुन रहे हैं ना मोदी जी? अब देखो, राहुल के बारे में भी तिवारी जी को दूसरों से ज्यादा पता है। राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी वो है जिनका कुर्ता फाट गया। ऐसा लग रहा था मनोज जी पी कर आए थे सत्तू। सत्तू बिल्कुल सही। ऐसा लग रहा था मनोज जी पूरे रंग में थे। भरी सभा में जुबान बार बार बेकाबू हो रही थी। ये देखो, राहुल गांधी खुद अपना कुर्ता दिखाया, देखो मेरे पास कुर्ता नहीं है, फट गया। उसे पॉकेट में हाथ डाल के इसे निकाल दिया, तब हमको लगा कि इसको सही लोग नहीं, सच्चे लोग पप्पू है। तौबा 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 तौबा, सबके सामने ऐसी बात। बिल्कुल, मैं भी ये सोच रही थी। मनोज जी, ये भोजपुरी फिल्मों का सेट नहीं है, अब आप सांसद हैं, जरा संभल कर, नहीं तो पोल खुल जाएगी। म्यूजिक। शाबाश, इसे कहते बीट पे बूटी। अच्छा चलता हूं, इलेक्शन पे है ड्यूटी, लेकिन दुआओं में याद रखना। ये तो मेरा डायलॉग ही नहीं है। किसने लिखा है डायलॉग? बजाओ।